क्या आप भी सुबह जाते वक्त रोज अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हैं, या आप भी ऑफिस से लौटते वक्त सब्जी खरीद कर घर लाते हैं? गैस सिलेंडर तो बुक करते ही होंगे, या रोज़मर्रा की ज़रूरत का सामान ऑनलाइन ऑर्डर तो करते ही होंगे। और अगर ये सब आप करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको पिछले कुछ महीने में सामान की कीमतों में अंतर दिख ही रहा होगा, और कीमतों में आ रहे इस उतार चढ़ाव के बारे में सोच भी रहे होंगे। कुछ सवाल भी आपके मन में चल रहे होंगे। अगर हाँ, तो इस वीडियो में आपको उन सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। बस शर्त यही है कि वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए। नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप है और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दरअसल सवाल बहुत ज़्यादा हैं और जवाब उससे भी ज़्यादा। मुद्दा है शुरू करने का, यानी महंगाई की कहानी की शुरुआत कहाँ से हो। ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे क्योंकि समय की भी अपनी सीमाएं हैं। बात शुरू करते हैं टीवी से। टीवी पर अमेरिका और ईरान के बीच लड़ाई या तनाव की खबरें तो आप देख ही रहे होंगे। तमाम खबरें आती रहती हैं। इनको देखकर हम में से कई लोग सोचते हैं कि अरे, ये तो हज़ारों किलोमीटर दूर मिडिल ईस्ट की बात है, हमारा इससे क्या लेना देना। लेकिन रुकिए, यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। ये जान लीजिए, इससे आपका लेना भी है और देना भी। कैसे है, आइए बता देते हैं। दरअसल पूरी दुनिया आज के वक्त में इतनी जुड़ चुकी है कि वॉशिंगटन या तेहरान में जब एक पत्ता भी हिलता है तो उसकी गड़गड़ाहट सीधे आपके और हमारे किचन, हमारी बाइक की टंकी और हमारे बटुए यानी जेब में सुनाई देती है। यही कारण है कि अमेरिका और ईरान के बीच जो भयंकर तनाव चल रहा है, उसने 7 समंदर पार बैठे भारत के एक आम नागरिक की जेब पर सीधे डाका डाला है। आज के इस वीडियो में हम कोई भारी भरकम इकोनॉमिक्स की बात नहीं करेंगे, बल्कि बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि इस विदेशी लड़ाई के कारण सुबह की चाय से लेकर रात के डिनर तक आपकी रोज़मर्रा की खरीद बिक्री पर क्या और कितना असर पड़ रहा है। चलिए इस गणित का सरलीकरण कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं उस चीज़ से जिससे हमारी सुबह की रफ्तार शुरू होती है, यानी कि पेट्रोल और डीजल से। दरअसल भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 85 से 88% कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल दूसरे देशों से खरीदता है, और इस तेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा आता है खाड़ी देशों यानी गल्फ कंट्रीज से। अब जरा नक्शे पर नज़र डालिए। समुद्र में एक छोटा सा रास्ता है जिसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। पूरी दुनिया का 20% तेल और भारत का लगभग 30 से 40% कच्चा तेल इसी पतले रास्ते से जहाज़ों के जरिए हम तक पहुंचता है, और इस रास्ते की चाबी है ईरान के पास। यहीं से इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है। जब अमेरिका और ईरान में ठनी तो इस रास्ते में जहाज़ों का आना जाना मुश्किल हो गया। नतीजा क्या रहा? जो इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल पहले $70 प्रति बैरल के आसपास मिल रहा था, वो इस संकट के दौरान उछलकर 100 से $109 प्रति बैरल के पार चला गया। इससे आपकी जेब पर क्या असर हुआ, ये भी समझा देते हैं। इससे तेल कंपनियों ने तुरंत तो नहीं, लेकिन दबाव बढ़ते ही पेट्रोल डीजल के दामों में ₹3 प्रति लीटर तक ही बढ़ोतरी कर दी। दिल्ली जैसे शहरों में पेट्रोल जो 94 से 95 रुपये था, वो 97 से 98 रुपये के पार चला गया। आप सोचेंगे कि ₹3 से क्या होता है, तो सुन लीजिए, असली खेल तो इसके बाद शुरू होता है, क्योंकि डीजल के बढ़ते दाम और गाड़ी चलाने वालों को ज़्यादा नहीं चुभते। भारत में खेतों से मंडियों तक और मंडियों से आपके घर के पास की दुकान तक सब्जी, फल, राशन सब कुछ ट्रकों के जरिए आता है। जैसे ही डीजल महंगा हुआ, ट्रांसपोर्ट कंपनियों ने अपना भाड़ा बढ़ा दिया। इसके अलावा युद्ध के कारण समुद्री रास्तों का बीमा और रूट बदलने का खर्च भी बढ़ गया। इसका सीधा असर समझना ज़रूरी है। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने से मंडी के व्यापारियों को माल मंगाने के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़े। नतीजा ये हुआ कि जो आलू, प्याज, टमाटर आप रोज़ खरीदते हैं, उनके दाम 10 से 20% तक बढ़ गए।
ये सीधा असर आपकी जेब पर हुआ। इसके अलावा पैकेज्ड फूड की भी बात कर लेते हैं। आप जो बिस्किट, नमकीन, साबुन या तेल बाजार में खरीदते हैं, उन कंपनियों पर दोहरी मार पड़ी। एक तो माल लाने ले जाने का खर्च बढ़ गया, दूसरा इन प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग में जो प्लास्टिक और फॉयल इस्तेमाल होता है वो भी कच्चे तेल से बनता है। पैकेजिंग का कॉस्ट 60 से 70% तक बढ़ गई। इस पर कंपनियों ने क्या किया? या तो दाम बढ़ा दिए या फिर पैकेज का साइज छोटा कर दिया, यानी पैसे उतने ही पर सामान कम। सीधा असर किस पर हुआ? आपकी जेब पर हुआ। तीसरा पॉइंट भी समझा देते हैं, वो है आपके किचन की सबसे ज़रूरी हिस्सा, यानी कि LPG सिलेंडर। दरअसल भारत अपनी ज़रूरत की 91% यानी कि 91% LPG खाली देशों से इंपोर्ट करता है। इस युद्ध और सप्लाई रुकने की वजह से डोमेस्टिक LPG सिलेंडर के दामों में सीधे 60 रुपये की बढ़ोतरी देखी गई, जिससे सिलेंडर 853 रुपये से बढ़कर 913 रुपये तक पहुंच गया। वहीं जो लोग होटल या रेस्तरां चलाते हैं, उनके लिए कमर्शियल सिलेंडर के दाम तो आसमान छू गए। सीधे 1700 रुपये से बढ़कर 3000 रुपये के पार ये दाम पहुंच गए। अब जब रेस्तरां वाले को गैस महंगी मिलेगी तो जाहिर सी बात है आपके बाहर खाने की थाली या मंगाया हुआ पिज्ज़ा भी महंगा हो जाएगा। किसान भी इस संकट से अछूते नहीं रहे। सवाल है कैसे? यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया का 30% यूरिया एक्सपोर्ट होता है। इस संकट से खाद की किल्लत हुई और इसके भी दाम बढ़ गए। जब किसान को खेती की लागत महंगी पड़ेगी तो आने वाले दिनों में गेहूं, चावल और दालों की कीमत भी बढ़ना तय है। चौथा झटका दिया डॉलर की मजबूती ने, क्योंकि इसके आगे रुपया कमज़ोर हो गया। ये कैसे काम करता है ये भी समझा देते हैं। दरअसल जब भी दुनिया में कहीं युद्ध होता है तो निवेशक अपना पैसा सुरक्षित जगहों पर लगाने लगते हैं। वो भारत जैसे बाजारों से पैसा निकालकर अमेरिकी डॉलर या सोने में निवेश करने लगते हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि हमारा भारतीय रुपया ऐतिहासिक रूप से कमज़ोर होकर $1 के मुकाबले 96 रुपये के पार तक चला गया। अब आप कहेंगे, भाई मैं तो रुपए में कमाता हूँ और रुपए में खर्च करता हूँ, मुझे डॉलर से क्या मतलब है? मतलब है वो भी बहुत गहरा है। कैसे है? दरअसल भारत जो भी चीज़ बाहर से मंगाता है, जैसे मोबाइल के पार्ट्स, लैपटॉप के कंपोनेंट्स, टीवी, फ्रिज के कलपुर्जे, दवाइयों का कच्चा माल, उसका भुगतान डॉलर में होता है। रुपया कमज़ोर होने का मतलब है कि जब भारतीय कंपनियों को वही सामान मंगाने के लिए ज़्यादा रुपए खर्च करने पड़े हैं। इसी वजह से टीवी, फ्रिज और एसी के दाम 5 से 6% तक बढ़ गए। मोबाइल और लैपटॉप महंगे हो गए। यहाँ तक कि मेडिकल सेक्टर में इस्तेमाल होने वाले मेडिकल ग्रेड प्लास्टिक और दवाइयों के दाम भी बढ़ गए। आखिरी और सबसे बड़ा झटका लगा है आपकी सेविंग्स और आपके सपनों के घर पर। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, भारतीय शेयर बाजार में हाहाकार मच गया। जिन आम लोगों ने म्यूचुअल फंड या शेयर्स में अपनी गाढ़ी कमाई लगाई थी, उन्हें तगड़ा झटका लगा। इसके अलावा जब देश में इन सब वजहों से महंगाई बढ़ती है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI के हाथ बंध जाते हैं। महंगाई को काबू में करने के लिए बैंक ब्याज दरों में कटौती नहीं कर पाते, बल्कि कई बार ब्याज दरें बढ़ानी भी पड़ती हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर आपने होम लोन या कार लोन ले रखा है तो आपकी EMI कम होने की उम्मीद खत्म हो जाती है और जेब पर हर महीने का बोझ बढ़ जाता है। ये कैसे काम करता है, इसे जानने के लिए आप हमारे दूसरे वीडियो को देख सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, पूरी जानकारी का लबो-लुआव यह है कि अमेरिका और ईरान की इस जंग ने हमें यह समझा दिया है कि आज की दुनिया में कोई भी देश अलग थलग नहीं है। मिडिल ईस्ट का ये तनाव सिर्फ एक राजनीतिक खबर नहीं है, बल्कि यह एक चेन रिएक्शन है। तनाव तेल,
और गैस की कमी, ट्रांसपोर्टेशन महंगा, रुपया कमजोर और अंत में आम आदमी की जेब खाली। राहत की बात क्या है? राहत की बात बस इतनी है कि भारत के पास विदेशी मुद्रा का अच्छा भंडार है और सरकार इस स्थिति को संभालने के लिए लगातार दूसरे देशों से तेल के नए रास्ते तलाश रही है। लेकिन एक सजग नागरिक होने के नाते ये समझना होगा कि आने वाले कुछ महीने हमें अपने घरेलू बजट को थोड़ा संभल कर चलाना होगा। इस वीडियो को लेकर आपको क्या लगता है? इस महंगाई का आपके बजट पर सबसे ज़्यादा असर किस चीज़ पर पड़ा है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और देखते रहें इंडिया डेली। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।